आज का सेशन जो है वो एडिटेरिया बुक से जो 5000 आपका वर्क जो MCQ है वो हम आपको लेकर आ रहे हैं, जिसका हमने एक सेट नंबर सेट 1 और 2 हम करवा चुके हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का सेट है। तो आज का जो है वो 3 और 4 का है। क्या है आज का जो है वो 3 और 4 का है। तो देखिए ये जो आपका है आप ऑल स्टेट PCS या BSSC BPSC SSC रेलवे बैंकिंग CDA NDA अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिए। हम आज प्ले लिस्ट बना देंगे, आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? देशी रियासत का एक ब्रिटिश रिजेंट में रखना, देशी रियासत को आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होना, देशी रियासत विदेशी नीति के कठिन अधीन होगी, कंपनी की सेना खर्च रियासत उठाएगी। कौन सा इसमें विशेषता नहीं है? बी आपका राइट होगा। देशी रियासत की आंतरिक शासन कंपनी उठाएगी, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस समाचार पत्र पे वर्मा कुलर एक्ट प्रेस के तहत एक्ट कार्रवाई की गई थी? पार्नियर पे, भारतमीर में, बंगाली में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपको देना है। कौन सा जो वर्मा समाचार पत्र था जिसमें वर्मा कुलर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? भारतमीर पे, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया? KN पानीकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर आपको बताना है। क्या होगा? मोतीलाल नेहरू, बी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? मद्रास, मुंबई, बंगाल, इनमें से कोई नहीं। बाल हत्या प्रथा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? बंगाल में सबसे ज़्यादा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेशमी रुमाल संयंत्र किसके संबंधित है? मौलवी अब्दुल्ला, मौलवी अब्दुल्ला सिंधी, मौलाना बशीर, खुदाबख्श सिंह। रेशमी रुमाल क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? मौलवी अब्दुल्ला सिंधी, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था? मुंबई अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसका जो है प्रस्ताव किस कांग्रेस के आंदोलन में हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग को देना है। तो नागपुर अधिवेशन, सी आपका राइट होगा। 6 का क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होता है। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का विषय नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? यह एक बंद तंत्र होता है, ये नहीं है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? सुंदरवन, थार, लद्दाख, पश्चिमी घाट। कौन सा इनमें प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर? पश्चिमी घाट, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस चक्र के संचालन से सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? जल चक्र, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध संघ में भिक्षु स्त्री को प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? वैशाली में, श्रावस्ती में, राजगिरी में, पावापुरी में। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री की प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बता दीजिए। ये वैशाली पे दी थी, अपने दोस्त के कहने पे, इनके दोस्त जो थे ना उन्हीं के कहने पे प्रवेश की अनुमति दी थी, तो ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे हम आ गए। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी घाटी, अंडमान द्वीप, मरुस्थलीय क्षेत्र, लद्दाख। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा क्षेत्र है? तो वो मरुस्थलीय क्षेत्र, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। इस दिन पृथ्वी पर
दिन रात बराबर होता है। इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे न्यूनतम होती है। इस दिन पृथ्वी सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको राइट आंसर बताना है। क्या होगा 12 का राइट आंसर? तो इस दिन जो पृथ्वी है सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। उपसौर का मतलब हुआ नज़दीक और अपसौर रहेगा उसका मतलब हुआ दूर। तो सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होता है? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इनमें से कोई नहीं। कौन सा भूकंप तरंगे जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? एल तरंगे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं? रेड क्लिफ भारत और चीन के बीच है, दुरंडू भारत और पाकिस्तान के बीच, मैनीकाटा रिंग भारत और फ्रांस और जर्मनी के बीच, हिंडनबर्ग फ्रांस और बेल्जियम। कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? रेड क्लिफ क्या होगा? भारत और चीन के बीच नहीं, भारत और पाकिस्तान। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं सबसे लंबी है? हिमालय, रॉकी, अल्प्स, एंडीज। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? एंडीज, जी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट में अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? 1909 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, ली कमीशन, हंटर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? 22 अगस्त 1940, 24 अगस्त 1940, 15 अगस्त 1940, 7 जुलाई 1940। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? 24 अगस्त 1940, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? इनमें से दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का पदवी, उपराष्ट्रपति निर्वाचन रीति, राष्ट्रपति का शपथ। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 54 का संबंधी राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? पहला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता संचित नीति से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की संचित नीति से दिया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद के हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। कौन सा सही है आपको बताना है। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा गलत है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य वेतन भत्ता संचित निधि से दिया, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये आपका गलत है। दोनों जो है वो दिया जाता है, किससे दिया जाता है? दोनों संचित निधि से ही दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वित्त आयोग के संबंध में कौन विचार कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग एक अध्यक्ष व पद 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनका पुनः नियुक्ति नहीं हो सकता। कौन सा गलत है? केवल एक 3, 1 2, 1 2 3। कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 22 को क्या होगा राइट आंसर?
1-3 वित्त आयोग के अध्यक्ष पद को 2 सदस्य होते हैं, ये आपका गलत है। और तीसरा कड़ा इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती, होती है। 1-3 आपका गलत है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरबीआई मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, केवल 1, केवल 2, 1-2 दोनों, या फिर 1-2-3। कौन सा जो आरबीआई मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? क्वेश्चन नंबर 23। 1-2-3 वैधिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि, आसान कृषि में ऋण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसानों का प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? खाद्य प्रसारण को बढ़ावा देना, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन समिति एफआरबीएम अधिनियम के संबंधित है? डॉक्टर अधूराम रंजन समिति, विजय कालेकर समिति, विमल जलान समिति, एनके सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में कौन समिति एफआरबीएम अधिनियम के संबंधी? एनके सिंह समिति। तो क्या होगा? डी आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा आपका? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत मूल्य उद्योग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीता अध्यक्ष का संबंध था प्रशासनिक विभाग से, धार्मिक विभाग से, भूमि कर विभाग से, व्यवसाय विभाग से। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? सीता अध्यक्ष जो था वो उनका जो संबंध है वो भूमि कर विभाग से, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का संजीव वर्णन मिलता है किताबुल उल रेहला से, किताबुल हिंदी से, तुगलकनामा से, राजतरंगिणी से। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? राजतरंगिणी से, डी आपका राइट है। ये किसका है? कलहन का है। नेक्स्ट है, सिजदा व पोबैस प्रथा की शुरुआत निम्न में किसने की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, महमूद गजनवी ने, अकबर ने। सिजदा पबोस का किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा? ये जो है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। लौ रक्त की नीति जो है इन्होंने ही अपनाया था, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उतवी कौन थे? एक इतिहासकार, एक सैनिक, प्रसिद्ध शासक, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है उतवी कौन थे। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा? एक इतिहासकार थे, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेर शाह बिलग्राम युद्ध में विजय के बाद द्वितीय अफगान पर स्थापना दिल्ली पर किया। शेर शाह ने उपज में 1/3 भागकर के रूप में निर्धारित किया। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। शेर शाह के द्वारा भूमि पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। तो यहाँ कहा कि कौन सा असत्य मतलब कौन सा गलत है? तो शेर शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 21 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये गलत है। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मालदह लिखी गई थी? देवराय द्वितीय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम। किनके द्वारा लिखा गया था? 32 का राइट आंसर बता दीजिए। कृष्णदेव राय, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों ने सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में किसने किया? वो बताना है आपको कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया? पहला है बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा? बहलोल लोदी। ये लोदी वंश के संस्थापक थे, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइफोफिडिस, डीएनए।
क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा राइट आंसर? कौन सा पदार्थ जो है वो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन? 34 का क्या होगा राइट आंसर? बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रशासिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? मैग्ना में, स्टोमा में, क्रोमोप्लास्ट में, लिक्वियोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट कहाँ संपन्न होती है? मैग्ना में। तो राइट आंसर आपका 35 का क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। हेलोफाइटस होता है वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं। वे पौधे जो शुष्क वायु स्थान पर उगते हैं। वे पौधे जो बहुत शुष्क और न ही नम जगह पर उगते हैं। चौथा है वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। हेलोफाइटस किसे कहते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा कि वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइटस। टी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा टेस्ट एआईडीएस मतलब एड्स के लिए किया जाता है? पीसीआर, रीपा, CD4, एलिसा। खुद से जवाब देना है। केवल 1, 3, 2, केवल 1, 4, केवल 1, 3, 4। आपको बताना है कौन सा जो है। तो देखिए एड्स के लिए जो है कौन कौन सा किया जाता है टेस्ट, कौन कौन सा होता है? पीसीआर होता है, CD4 होता है, एलिसा होता है। तो 1, 3, 4 मतलब राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा रूधि वर्ग रूधि प्लाज्मा में होकर एंटीबॉडी में नहीं होता? कौन सा रूधि वर्ग जो रूधि प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता मतलब कौन से में बताना है कि इनमें कोई सा एंटीबॉडी नहीं होता? ए, बी, ए, बी, ओ। 38 का क्या होगा राइट आंसर? ए, बी, सी आपका राइट हो जाएगा। पहला है ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी कौन सा एक नहीं है? डिप्थीरिया, पीलिया, पिटियस, टिटनेस। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा राइट आंसर? ट्रिपल डीपीटी कौन सा एक नहीं होता है? पीलिया। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसकी अवशेष किसके बराबर होता है? 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 पॉजिट्रॉन। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसका आवेश किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? 2 प्रोटॉन के। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूटन के किस गति में नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा राइट आंसर? बी, द्वितीय गतिक नियम। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों में प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि में जो है बढ़ने पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा राइट आंसर? बढ़ती है। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व में सावर्धिक समस्थानिक होता है? लिथियम, ऑक्सीजन, यूरेनियम, पोलोनियम। इनमें से किस तत्व में सामर्थ्य से होता है ये आपको बताना है। 43 का क्या होगा राइट आंसर? पोलोनियम। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? पानी, ऑक्सीजन, राख, बर्फ। हाइड्रोजन जलाने से क्या बनता है ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या? हाइड्रोजन से जलने से क्या होता है? पानी। ये आपका राइट हो जाएगा। ग्रेफीन होता है कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का नेगेटिव प्रतिरूप, कार्बन का संभावित, कार्बन का समस्थानिक। ग्रेफीन होता है बताना है 45 का क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को, 12 जून को, 9 मई को, 14 जून को। विश्व रक्तदान दिवस। 46 का क्या होगा राइट आंसर?
कब मनाया जाता है? 14 जून को। डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान स्थान कहाँ है? मतलब इनमें से आपको बताना है कौन सा आज कहाँ है, ठीक है। 47 का क्या होगा राइट आंसर? प्लाज्मा हो जाएगा आपका पणजी में। तो एक मिनट, 47 का हो जाएगा आपका डी। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर में हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान स्थान आपका पणजी में हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान आपका हो जाएगा मंसूर में। और भारतीय मौसम विज्ञान स्थान दिल्ली में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचरात का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। पंचरात का संबंध 48 का क्या होगा राइट आंसर? वैष्णव धर्म। ए आपका राइट हो जाएगा। 49 है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वेक्टर मनीराम के, सुब्रन चंद्रशेखर, वी.एस. नागपाल, हरगोविंद खुराना। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 49 का क्या होगा राइट आंसर? 49 का क्या होगा? 49 का आपका क्या होगा राइट आंसर? वेक्टरमन रामकृष्ण, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी सुब्रू बनी, जो विश्व की रहने वाली, किस राज्य की रहने वाली? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट है शिवांगी स्वरूप बनी है। वो किस राज्य की रहने वाली है? वो कहाँ की है? 50 का क्या होगा आपका? बिहार की। ए आपका राइट हो जाएगा। कुछ तथ्य है। ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को हेतु कहा जाता है। इस वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और इस वेद में 9वें मंडल में सोम देवता, इस वेद में 10वें मंडल में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद जो है 4 वेद है, चारों वेद के बारे में। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्ययु कहा गया है। यज्ञों के नियम विधि का विधानों का संकल्प मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का उल्लेख है। इसमें यजुर्वेद में यह गद एवं पद दोनों में है। नेक्स्ट है सामवेद। इसे ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदाहरतु कहा जाता है। इस वेद में भारतीय संगीत का जनक, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अर्थवेद क्या है? अर्थ। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति की प्रजापति की पुत्रिया कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग 6 है, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108 है। अब बढ़ते हैं हम सेट नंबर ये आपका सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 है। तो हम 3 को कर लिए, अब 4 को शुरू करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ 4 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पर्यावरण अधिनियम संरक्षण जो अधिनियम संरक्षण कब पारित हुआ था? पारित किया गया था 1980, 1982, 1986, 1989। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए आप लोग। भारत में पर्यावरण अधिनियम संरक्षण कब पारित किया गया था? राइट आंसर सी हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारितंत्र है? वन, समुद्र, झील, बागीचा। कौन सा जो एक कृत्रिम पारितंत्र है? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर? बागीचा। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? जलवाष्प, CO2, मीथेन, ओजोन।
क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर? कौन सा सावर्धि ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? जलवाष्प। ए आपका राइट है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, रामेश्वर, लक्षद्वीप। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, क्या है आपका? कन्याकुमारी। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस प्रकार का वन सावर्धिक भाग में भारत में किस प्रकार का वन सावर्धिक भाग में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाहरण वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। क्या होगा 5 का राइट आंसर? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही है? पहला, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग से अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा, हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग से चौड़ाई अधिक है। केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना है। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग से अधिक विविधता पाई जाती है। केवल एक। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन है? गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, साबरमती। आपको बताना है राइट आंसर। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7, सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 7 का आपको जवाब देना है। क्या है आपका? नर्मदा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चाय की खेती लिए निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़, रेगुड़। चाय की खेती के लिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। अम्लीय। ये आपका राइट हो जाएगा। याद करने के लिए क्या है? याद करने के लिए ट्रिक के लिए कि चाय का अमल बोलते हैं ना, चाय के अमल, तो चाय की खेती के लिए अम्लीय। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है मानसून निर्वातन होता है पश्चिमी घाट से पूर्व तट, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व भारत से पश्चिमी तट, उत्तर पश्चिम भाग से बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? मानसून निवर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकस, बेलग्रेड, मस्कट, काहिरा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकस। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको मैं ऑप्शन बताती हूँ, ऑप्शन पढ़ती हूँ। भारत में चक्रवात कहा जाता है, चीन में टाइफून कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, अमेरिका में बागीचियो। कौन सा इसमें सही नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? डी अमेरिका में बागीचियो आपका गलत है। नेक्स्ट कोरल लीफ या परवाल भित्ति मुख्य कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा के पास, ध्रुवीय क्षेत्र के पास, कर्क एवं मकर रेखा के बीच, ठंडे समुद्री। कोरल रीफ तथा परवाल भित्ति मुख्य कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? कर्क एवं मकर रेखा के बीच। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल अधिकार से, नीति निर्देशक से, मूल कर्तव्य से, मूल अधिकारों के मूल कर्तव्य दोनों से। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? 13 का राइट आंसर आपको देना है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? दीजिए आप लोग जल्दी से 13 का राइट आंसर। तेरह का राइट आंसर क्या होगा? तेरह का राइट आंसर दीजिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा 13 का राइट आंसर? जल्दी से बताइए 13 का राइट आंसर।
क्या होगा? मूल कर्तव्य, सी आपका राइट होगा। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे? मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट है, नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृ सहायता के लिए उत्पन्न संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। नियोजित एवं मानवीय कार्य दिशाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट? अनुच्छेद 42, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध कौन सा विचार? पहला, इसका कार्य 6 वर्ष 62 में जो पहले आयु तक होता है। दूसरा, यह राष्ट्रपति के शासन पद पर बना रहता है। तीसरा, इसके वेतन एवं सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, केवल एक, तीन, उपयुक्त में सभी। कौन सा कथन गलत है? 15 का क्या होगा राइट आंसर? सभी कथन जो है, कौन सा कथन गलत? सभी गलत है, ठीक है, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होनी चाहिए? 9%, 10%, 15%, 25%। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर? 16 का बताना है आपको राइट आंसर। 15%, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, रीट जारी करना। क्वेश्चन है, रीट जारी करना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? मूल अधिक क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? तो क्या होगा? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? 1964 में, 1985 में, 1984 में, 1989 में। दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची में है। ये कब किया गया? 1985 में। बी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 का क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत शासन अधिनियम 1919। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के संबंधित कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव के प्रधान संबंध कर्तव्य कितने में? अनुच्छेद 78 में। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश प्राप्त काल शांति भूमि लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड। निम्नलिखित में कौन सा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो हो जाएगा दक्षिण कोरिया, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी, 22 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर आपका? 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, बनारस अधिवेशन 1905, मद्रास अधिवेशन 1908। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था इनका अधिवेशन के अध्यक्ष। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के कार्य समिति के कारण भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था। 3 जून 1947, 14 जून 1947, 19 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 24, 14 जून 1947, बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम बैठक के आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवर, ली राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? लॉर्ड वेवर, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? 19 मार्च 1857, 2 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 21 मार्च 1857। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 अप्रैल 1857, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, बंगाल, संयुक्त प्रांत, असम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा नहीं रहा ये बताना। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें से नहीं रहा? असम नहीं था, बंगाल था, संयुक्त प्रांत भी था, पर बिहार भी था, पर असम नहीं था, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? V.S. नायपाल, थियोर मॉनिसन, R.C. दत्त, M.G. रनाडे। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा? V.S. नायपाल, ए आपका राइट होगा। चलिए हम सूची 2 से मिलाते हैं। सूची 1 और सूची सूरत संधि कब हुई थी? पूना संधि कब हुई थी? पोरबंदर संधि, सब आपको बताना है संधि के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 को मिलाना है। सूरत संधि हुई थी 1775 में। सूरत संधि कब हुई थी? 1775 में। पूना संधि हुई थी आपका 1817 में। अब पोरबंदर संधि हुई थी 1803 में। देवगांव की संधि हुई थी 1665 में। तो क्या होगा 29 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 1, सॉरी बी में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी गलत हो गया, यहाँ जो लगाए ये गलत हो गया। पोरबंदर की संधि जो हुई थी आपका वो 1775 में, तो 1 का 4 हो गया। और पूना की संधि जो हुई थी 1817 में, तब बी का 3 हो गया। पोरबंदर की संधि जो हुई थी वो 1665 में, तो सी का 1 हो गया और डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? कौन से ग्रंथ से मिलता है गुप्त काल के बारे में? मृतकर्षणम में, मुद्रारक्षक में, गांगी संहिता में, राजतरंगिणी में। एक पौधे में पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है ऑक्सीन, जिबरीन, साइटोलिन, फोलोजीन। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा 39 का राइट आंसर आपका? फोलोजीन, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, परिक्रमण, परावर्तन, अपवर्तन दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा राइट आंसर? डी होगा, परावर्तन अपवर्तन दोनों। नेक्स्ट है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को कहा जाता है आसंजक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 का क्या होगा राइट आंसर? ससंजक बल, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल, अपकारक, अभिकारक, ऑक्सीकारक। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? अभिकारक, सी आपका है। नेक्स्ट है चारक को जल में घोलने से क्या मुक्त होता है? OH आयन, H+ आयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा राइट आंसर? OH आयन, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नींबू के रस का pH मान है 1/5, 2/2, 4/4, 1। नींबू के रस का मान आपको बताना है 2/2, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? ताप के कारण, दाब के कारण, समुद्र के दूरी के कारण, श्यानता के कारण।
क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा राइट आंसर? श्यानता के कारण। नेक्स्ट है, छाया में पनपते वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइटस, सियोफाइटस, लिथोफाइटस, पंपोफाइटस। छाया में पनपे हुए जो पेड़ पौधे होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? 46 का क्या होगा राइट आंसर? सियोफाइटस, बी आपका राइट। नेक्स्ट है, मेहरीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? रूस और फिनलैंड, रूस और चीन, रूस और अलास्का, रूस और स्विट्जरलैंड। मेहरीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा राइट आंसर? रूस और फिनलैंड, ए आपका राइट है। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? 5 मई, 17 मई, 22 मई, 25 मई। जैव विविधता दिवस 40 का क्या होगा राइट आंसर आपका? 22 मई, सी आपका राइट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSM की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2007, 2011, 2013, 2015। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या होगा राइट आंसर? 2007, ए आपका राइट। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? WBPI, IIP, CPI, PPI। क्या है राइट आंसर आपका? तो राइट आंसर आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अब कुछ मुख्य तथ्य उसको हम देख लेते हैं। बुद्ध अपना पहला एवं सार्वत्रिक उपदेश सारनाथ एवं मतलब पहला सारनाथ में सार्वत्रिक श्रावस्ती में दी है। बौद्ध धर्म की आत्मा में परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जागरण की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 15 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। गौतम बुद्ध अमरपाली में सर्वमति से स्त्री रत्न की घोषित किया। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुरस्कार, गौतम बुद्ध को एशिया लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? सर एडविन अर्नाल्ड ने। पहला जो है प्रथम संगीत 483 में हुआ। कहाँ हुआ? राजगिरी में। अध्यक्ष की महाकश्यप, शासनकाल था अजातशत्रु का। दूसरा है द्वितीय संगीत 383 में वैशाली में साबाकामी कालाशोक। तीसरा है तृतीय संगीत 250 में पाटलिपुत्र मंगलपुर अशोक। चौथा चतुर्थ संगीत 98 में कुंडलवर्ग वासुमित कनिष्क। इसके बाद है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। जैन धर्म में 22वें एवं 23वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 में कुंडलवर्ग वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ। ठीक है। महावीर का बचपन का नाम अगर जाना जाए तो वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन स्वीकार किया तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के बीच के नीचे ज्ञान की प्राप्त। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभाजित किया। महावीर का पुनर्जन्म क्रमवाद से विश्वास रखते समयवाद और अनेकतावाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन बिचनी कौन थी? चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे जमाली। यहाँ गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। और इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर 30 वर्ष में, ये 35 वर्ष में। संगीत जो हुई है जो जैन संगीत हुई है पहली हुई है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में और अध्यक्ष थे स्लुभर। द्वितीय हुई है 512 में बल्लभी में और अध्यक्ष कौन थे? सराम सिंह। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप जो है आज का जो सेट है वो 3 और 4 है। 1 2 हम करवा दिए थे। टोटल 100 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।